अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। पाइथन सीरीज़ की कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेट्स इन पाइथन मतलब व्हाट इज़ सेट्स इन पाइथन। तो आपको उसकी समझ आई होगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह वाली चीज़ है, तो यानी कि आप डिस्ट्रैक्शन वाले रूम में हैं, तो आप वहाँ से चले जाएं, कहीं और जाके अलहदा रूम में बैठा करें। वहाँ पे आप एक अलहदा सेटअप बनाएं, वहाँ पे अपना ये ट्यूटोरियल वगैरह लिया करें। क्योंकि यार अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी, आपका फोकस आधा उस तरफ होगा और आधा जो है ना आपका ये ट्यूटोरियल्स की तरफ, लेक्चर्स की तरफ होगा, जिस वजह से आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप लोग जो है कसूर अपना नहीं, आप अगले का निकालते हैं, कहते हैं यार ये वीडियो नहीं सही बनाता, ये इसे पढ़ाना नहीं आता, या इस तरह उस तरह कुछ भी आप बहाने बना देते हैं। और आप जो है ना अपने जो फोकस जो है ना आपका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपके मकसद से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसे रूम में बैठा करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो वहाँ पे आप अपना सेटअप बनाए, वहाँ पे अपना ये लिया करें लेक्चर वगैरह। तो चलें आज का बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, आज का लेक्चर देखते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों ने स्पेशली इसके ऊपर फोकस करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बनाता हूँ, मैं अपनी न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका नाम है, आज का लेक्चर है जो उसका नाम है इफ एल्स एंड एल्स एलिफ 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 कंडीशनर इन पाइथन। यार मैं बहुत ही आराम से सुकून से इसे समझाऊंगा आज, क्योंकि यार कुछ लोग हैं वो समझ रहे होंगे यार इतनी ऐसा ऐसा पढ़ाता है या स्पीड नहीं है या जो भी है। लेकिन यार जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो जाहिर है मुझे फिर ऐसा ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तेज़ी से पढ़ाऊंगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तो अगर उन्हें समझ ना आया तो जाहिर है फिर उन्होंने यही कहना कि यार ये पढ़ाता नहीं है सही इस तरह। फिर आपको तो चलो समझ आ जाएगी जो पहले भी मतलब एक दो दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं। तो न्यू के लिए ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता से पढ़ाऊँगा। इसके चलो चलते हैं कोड की तरफ। लिखना मैं स्टार्ट हो गया हूँ। ये मैंने वेरिएबल var1 इक्वल टू 6 किया, var2 इक्वल टू 56 किया। ये मैं वेरिएबल्स के नाम दे के मैं यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अभी आपने बस ये देखना है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं बता नहीं रहा तो ये मैं बताऊँगा नहीं, या आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आपको सारी समझ आएगी अगर आप, गारंटी है कि अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से, पहले समझेंगे फिर। अभी आप बस देखें कि मैं इसे कर क्या रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने जो है ना देखना, फिर आपको समझ लग जाएगी। ये मैंने सेमीकोलन लगाया, इसके बाद मैंने प्रिंट ग्रेटर कर दिया। आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी इसकी वैसे। ग्रेटर GREATER ग्रेटर, ठीक है। इसके बाद मैं लगा देता हूँ ELSE एल्स। इसके बाद मैं लिख देता हूँ वेर, नहीं प्रिंट लेसर LESS लेसर। अच्छा मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, इसके बाद आपको बताता हूँ मैं। आप लोग बस इजीली अभी इसे देखें, सिर्फ देखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर 45 लिख देता हूँ तो ये देखिए लेसर आ गया। अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 57, ग्रेटर आ गया 57, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किया क्या और किस तरह किया और क्यों किया है। सबसे पहले नंबर पे आप समझ लेंगे ये मैंने किस तरह बनाया गया प्रोग्राम। var1 दिया मैंने 6, वेरिएबल 1 मैंने 6 दिया, वेरिएबल 2 दिया मैंने 56, वेरिएबल 3 मैंने दिया इंट का मतलब होता है इंटीजर, और इनपुट का मतलब होता है कि जो यूज़र टाइप करे। यानी कि अब मैं बैठा हूँ ना, बाहर बैठा हूँ और मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। मैं इस टाइम इनपुट यूज़र हूँ, ठीक है ना। मैं यूज़र हूँ और मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को, यानी कि नंबर टाइप कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास अगर कोई कैलकुलेटर हो, आपने जमा या नफी करना हो, कुछ भी प्लस माइनस करना हो, तो आप लोग उसके ऊपर नंबर खुद लिखते हो, है ना। यानी कि कैलकुलेटर खुद खुद तो नहीं ना लिखता है, आप लिखते हो तो उसके बाद इक्वल दबाते हो तो आंसर आता है ना। इसी तरह जो आप जो लिख रहे हो आप यूज़र हो, और यहाँ पे मैं यूज़र हूँ। और यूज़र किसे कहते हैं, इनपुट को। इनपुट यूज़र का ही नाम है, ठीक है ना। इनपुट यानी कि देने वाला, कोई वैल्यू देने वाला, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ इफ़। ये मैंने ये var3 जो वेरिएबल 3 बनाया है ना मैंने,
ये मैंने इसलिए बनाया कि ये मैं यूज़र से इनपुट देना है, यानी कि यूज़र से मैंने नंबर लेना है और उसके बाद मैंने ये आपको आगे मैं बताता हूँ। इफ़ आगे मैंने ये लगा दिया कि यानी कि यूज़र से नंबर लेना है और उसे मैंने बताना है कि जो ये नंबर है आपका छोटा है या बड़ा है। यानी कि यहाँ पे अब मैंने दो वेरिएबल दिए हैं, उसमें से अगर मैं चाहूँ तो इफ़ स्टेटमेंट मैंने लगाई है। ये ऊपर हमारा लेक्चर का नाम ही ये रहा, इफ़ एल्स एंड कंडीशन एलिफ कंडीशनल इन पाइथन। यानी कि इफ स्टेटमेंट मैंने लगा के आगे मैंने लिखा var3 मतलब कि वेरिएबल 3 जो इनपुट जो यूज़र है यानी कि जो यूज़र नंबर देगा अगर वो बड़ा हुआ var2 से वेरिएबल 2 से मतलब कि 56 से जो वेरिएबल यानी कि जो यूज़र नंबर देगा हमें वो अगर 56 से बड़ा हुआ तो उसे मैं प्रिंट कर दूं ग्रेटर। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ये देख लें ग्रेटर आ गया ना। अगर 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 ये वैल्यू जो यूज़र हमें इनपुट देता है वो छोटा हो। अब आगे अगर ये एल्स स्टेटमेंट है तो अगर यानी कि ये 56 से अगर यूज़र ने कोई वैल्यू दी है जो 56 से कम है तो उसे वो प्रिंट कर देगा लेसर। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 75 मैं यूज़र हूँ, मैंने 75 इनपुट दिया है, ठीक है ना। अब देखना है कि ये var3 से मतलब वेरिएबल 3 जो है ये मैंने जो दिया है ये वेरिएबल 3 है। अब ये वेरिएबल 2 से बड़ा है या छोटा है ये मैंने देखना है। तो ये मैंने प्रोग्राम रन किया तो ये देख लें ग्रेटर है, 56 से 75 बड़ा है ना इसलिए ये ग्रेटर है। अब देखना दोबारा से प्रोग्राम रन करता हूँ मैं तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अगर 55 दे देता हूँ तो ये लेस है क्योंकि ये 56 से छोटा है। हाँ यहाँ पे मैं अपना ये स्टेटमेंट बदल सकता हूँ। अगर मैं var2 की जगह पे var1 लगा के इसकी मैं ये देखना आप करूँ कि ये अगर मैं 4 लगाऊँ तो 6 से छोटा है ये 4। अब ये देख लें लेसर आ गया। अगर मैं दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर मैं 45 भी लिख दूँ तो ये देख लें ग्रेटर क्योंकि मैंने अब var1 से कंपैरिजन किया है var3 का, ठीक है ना। आगे मैं कर रहा था var3 का कंपैरिजन var2 से, लेकिन अब मैं var3 का कंपैरिजन कर रहा हूँ var1 से यानी कि 6 से कर रहा हूँ। तो होप्स आपको समझ आई होगी इसकी। चलते हैं आप आगे क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है तो इसकी आपको एक दो एग्जांपल और मैं दे दूँ। अच्छा इसके बाद चलते हैं अब आगे var1 की तरफ। var1 इक्वल 6 दे देता हूँ यहाँ पे यार, ये इक्वल 6। इसके बाद var2 इक्वल 56 दे दिया मैंने। अब आगे var3 दे दिया मैंने। तो एक मिनट ये var3 यहाँ पे अब मैं अगर ये देखना चलो आपको इससे भी हाँ ये var3 इक्वल इंट ऑफ इंट का मतलब होता है इंटीजर यानी कि मैंने जो भी वैल्यू देनी है। अब मैंने आगे 75 दिया ये 45 दी थी ना मैंने तो ये मैंने इंटीजर में दी थी। अगर मैं कोई स्ट्रिंग में वैल्यू दे देता या फिर मैं अगर दे देता फ्लोट नंबर में वैल्यू तो वो कंसीडर नहीं थी होनी क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर मांगा था उससे तो इसलिए। अब ये देखें आगे var3 मैंने दिया। अब आगे मैं स्टेटमेंट यहाँ पे पास करता हूँ इफ var3 ग्रेटर देन var2 तो यहाँ पे वो कर दे मुझे प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दूंगा कि वो मुझे बता दे कि जी ये ग्रेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ओके हो गया। इसके बाद अगर मैं करता हूँ जी एल्स नहीं, यहाँ पे मैं दोबारा इफ स्टेटमेंट दूंगा। इफ स्टेटमेंट ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, आपको समझ आ जाएगी, टेंशन ना ले, बस एक ही स्टेप का इसमें इजाफा है और कोई नहीं। var3 इक्वल टू var2 ये मैं बताता हूँ इक्वल टू मैंने क्यों लगाया है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट इक्वल एक मिनट इक्वल EQUAN इक्वल और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आगे ये पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। आगे मैं एल्स लगाता हूँ। एल्स लगाने के बाद अगर मैं कर देता हूँ इसको ये सेमी ओहो ये क्या मैंने प्रेस कर दिया एल्स ये सेमी कॉलन। यहाँ पे प्रिंट मैं कर देता हूँ जी लेसर LESSER लेसर। यार ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, चलो कोई नहीं मसला। ये देखिए आप अभी यहाँ पे मैं आप दिया मैंने क्या var3 का कंपैरिजन मैंने अभी var2 से किया। अगर ये मैं var1 चलो हटा ही देता हूँ यार अभी आपको थोड़ा सा क्योंकि सिंपली आपको समझ आ जाए उसके बाद, ठीक है ना। ये मैंने प्रोग्राम रन किया, एक मिनट ये कोई एरर ना दे दे यार, ये रनिंग में थोड़ी सी आप जैसे देर ना लग जाए। मैं प्रोग्राम स्टॉप करके दोबारा रन कर लेता हूँ।
इसको मैं दोबारा रन करूँगा। ये देखिए आप आगे यहाँ पे मैं अगर देता हूँ 55 दे देता हूँ तो ये क्या लेसर दे रहा है। अगर मैं दोबारा ये प्रोग्राम रन करके यहाँ पे मैं इसे दूँ, अगर मैं 56 देता हूँ तो क्या इक्वल दे रहा है। अब देखना ये दोबारा इसे रन करूँगा तो मैं अगर 59 दे देता हूँ तो ये ग्रेटर और लेसर भी दे रहा है। अब मैं आपको इसका भी हल बताता हूँ। अभी आप बस ये देखें, मैंने यहाँ पे चलो मैं वेयर 1 भी अब लिख देता हूँ। ये वेयर 1 वैसे मैंने लिख दिया है, बहरहाल इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको अभी हमने कंसिडर नहीं किया। वो ये है जिस तरह मैंने अभी वेयर 3 को, ये जो है इनपुट को मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसिडर किया, वेयर 2 के साथ कंपैरिजन किया। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं 56 करता तो ये कुछ भी नहीं था इसने देना, क्योंकि मैंने वेयर 2 इक्वल इक्वल वाला तो मैंने लगाया ही नहीं था। इक्वल इक्वल वाला ऑप्शन मैंने दिया नहीं था तो इसने मुझे ग्रेटर दे दिया, हालांकि ये इक्वल आ रहा है। तो ये एरर मैंने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपको एक एडवांस स्टेप में मैंने बताया कि यहाँ पे इक्वल इक्वल लगा के वेयर 3 इक्वल टू अगर वेयर 2 के हो तो वहाँ पे वो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में इक्वल मैंने पास किया कि वो मुझे इक्वल बता दे। और ये जो है ना, ये देखो 56 तो ये इक्वल दे दिया इसने, हालांकि यहाँ पे वो ग्रेटर दे रहा था। तो ये मैंने स्टेप के एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू इक्वल। अब आप सोच रहे हो कि ये चलो यार ये तो समझ आ गई मुझे, लेकिन ये डबल इक्वल क्यों लगाया। ये पाइथन का रूल है कि सिंगल इक्वल नहीं हम लगा सकते। इसको ये देखें, ये एरर दे देता है क्योंकि मे बी यू मीट डबल इक्वल। एक इक्वल होता है एक, अब ये देखें एक इक्वल, ये देखें मैंने यहाँ पे लगाया था ना एक इक्वल, ये इन दोनों को अलग-अलग करने के लिए मैंने उसकी स्टेटमेंट को पास करने के लिए दिया था। तो मुझे भी ये देखें अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे दे दूँ तो ये तो एक सिंपल सा वेरिएबल 3 जो है वो बन जाएगा, उसकी वैल्यू वेरिएबल 2 बन जाएगी। लेकिन मैंने डबल इक्वल लगाया कि इसे दोनों को पास करने के लिए। ये पास करूँगा मैं, डबल इक्वल लगाऊंगा तो उसके बाद ये होगा इस तरह। मगर एक इक्वल होता है कि ये वैल्यू को पास करने के लिए, और एक इक्वल जो हमारा मैप के हिसाब से इक्वल होता है, ठीक है ना। आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। तो ये एरर मैंने एडवांस इसलिए आपको मैंने बताया। ये देखें 56 आ गया। हाँ, यहाँ पे आप एक और एरर आ रहा है कि जी ये 57 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इससे ग्रेटर देना चाहिए, लेकिन ये लेसर क्यों दे रहा है। अब मैं आपको ये एरर भी ख़त्म करके दिखाता हूँ कि ये लेसर क्यों दे रहा है। अब ये लेसर इसलिए दे रहा है, अब ये देखो यहाँ से ये जब गुजरा इफ स्टेटमेंट वेयर 3 ग्रेटर देन वेयर 2 से, तो इसने ये दे दिया हमें कि जी ये अगर वैल्यू बढ़ी है तो इसने ग्रेटर दे दिया, ये इसने ग्रेटर दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसने देखा कि जी ये 57 है, जो ये आगे चलता गया प्रोग्राम, ये आगे चला। इसने देखा जी वेयर ये जो है इफ वेयर 3 जो है वेयर 3 इक्वल टू वेयर 2 है, उसने कहा जी नहीं जी ये तो इक्वल नहीं है, उसने इसे छोड़ दिया, वो इससे आगे चला गया। एल्स इसमें मैंने दिया था कि अगर ये प्रोग्राम जो है ना, अगर वैल्यू यूजर से बड़ी होगी तो वो दे देगा जी ग्रेटर, अगर इक्वल होगी तो इक्वल, अगर लेसर होगी तो वो लेसर देगा। अब वो यहाँ से भी पास कर गया तो उसने लेसर दे दिया, हालांकि ये एक एरर है। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए आगे आपको एक और स्टेप बताऊंगा मैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये देखना, मैं अगला एक और बता रहा हूँ आपको। अब ये हो गया था डबल स्टेटमेंट वाला, आपको इफ स्टेटमेंट की भी समझ आ गई और एल्स की भी समझ आ गई। अब ये रह गया एलिफ, ELIF एलिफ स्टेटमेंट। अब ये एडवांस स्टेप इसका, अब ये देखना वेयर 1 इक्वल टू 6, वेयर 2 इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू 56, यहाँ पे वेयर 3 इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, यहाँ पे दूंगा इनपुट और यहाँ पे ये मैंने दे दिया इनपुट। इसके बाद मैं लिखता हूँ अगर इफ़ वेयर 3 ग्रेटर देन वेयर 2, यहाँ पे मैं दे दिया। ये आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम तक। अभी जो मैंने आपको पीछे समझा रही है आपको सारी समझ आ रही होगी। इसका मैंने दे दिया ग्रेटर GREATER ग्रेटर। इसके बाद आगे मैं अब ये देखना, अब ये न्यू आएगी एक एलिफ, ELIF एलिफ। ये आपने ध्यान से समझना आप लोगों ने, इसलिए मैं कह रहा था ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। तो ये देखें वहाँ पे मैंने पिछले स्टेप में मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगा के, मतलब इफ़ वेयर 3 इक्वल टू वेयर 2 किया था। यहाँ पे मैंने एलिफ लगा के वेयर 3 इक्वल टू वेयर 2 मैंने किया। तो अब आगे देखना आप प्रिंट इक्वल एक मिनट, इक्वल EQUAL इक्वल। इसके बाद मैं लगा देता हूँ एल्स, ELSE एल्स।
इसका मैंने ये लगाया कॉलन, इसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट पास की, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे लेसर, तो LESSER लेसर। अब ये देखना, ये मैंने लगाया यहाँ पे 56 नहीं, अभी मैं छोटी वैल्यू दूंगा तो ये देखना आंसर वो ही आएगा कि जी लेसर है, ये लेस आ गया। एक एरर मूव हो गया जी, लेस के ऊपर ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा। अगर ये ग्रेटर हो जाए 57 हो जाए तो कोई एरर नहीं। अब ये देखें यहाँ पे मैंने 50 एक मिनट में यहाँ पे आपको 56 करके दिखाता हूँ। 56 किया तो उसने इक्वल दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं 57 करता था पिछली बार तो उसने ग्रेटर के साथ लेसर भी दे देता, लेकिन इस बार इसने ग्रेटर दिया सिर्फ क्योंकि ये है ही ग्रेटर है। अब मैंने ये एलिफ स्टेटमेंट का यूज ही इसलिए किया था ये एरर को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये एलिफ स्टेटमेंट का मतलब होता है, अब ये देखेगा पहले यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने var 1 दिया, var 2 दिया, var 3 इनपुट मैंने यूजर से लिया, फिर मैंने यहाँ पे किया कि इफ var 3 ग्रेटर देन var 2, अगर वेरिएबल 3 जो इनपुट ने हमें यूजर दिया उसका देखना था हमें कि ये अगर यूजर का इनपुट ये 56 से ग्रेटर है तो वो ग्रेटर दे देगा। उसके बाद एलिफ स्टेटमेंट मैंने ये लगाई, एलिफ का मतलब होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक दफा रन करेगा। यहाँ से रन करते करते जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके बाद अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे अगर ये इक्वल आ गई है ना तो एलिफ के ऊपर आएगा और देखेगा कि यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही, वो यहीं के यहीं प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, आगे वो लेसर की तरफ जाने नहीं देगा। यहाँ पे हमने एलिफ स्टेटमेंट नहीं थी लगाई इसलिए वो पूरा प्रोग्राम चला था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे स्टॉप होता है तो फिर ये आगे इसको भी रन करेगा, फिर इसे रन करेगा, फिर इसे रन करेगा, फिर इसे रन करेगा, वो उसने टोटल हमें बता दिया। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं था किया, यहाँ पे एरर को रिमूव करने के लिए मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लगाई ये वाली, इसका अगर वो ग्रेटर था तो वो यहीं के यहीं पे स्टॉप कर देगा प्रोग्राम, वो आगे जाएगा ही नहीं है, इसकी तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पे ग्रेटर नहीं है तो वो पहले इसे देखेगा, var 3 को देखेगा कि जी var 2 से ग्रेटर है कि नहीं, अगर नहीं है वो आगे चलेगा। अब वो देखेगा एलिफ स्टेटमेंट में कि अगर var 3 जो यूजर ने जो हमें इनपुट दिया है उसमें वो var 2 के इक्वल है कि नहीं, अगर यहाँ पे भी इक्वल नहीं है तो वो यहाँ से भी आगे जाएगा। फिर वो एल्स स्टेटमेंट आखिरी ऑप्शन उसके पास ये रहता है, फिर वो हमें देगा लेसर। अब ये देख रहे हैं मैंने ये अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4 दे देता हूँ तो वो इसने यहाँ पे देखा जी 4 तो var 2 से छोटा है, वो यहाँ से भी गुजर गया क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। इसके बाद वो इक्वल भी नहीं है, वो आगे गुजर गया, उसने इसे देखा ये लेस आ गया। तो यही सारा का सारा बस खेल है इसका। आपको एक दफ़ा मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं इसे क्यों एलिफ क्यों लगाया। मैंने var 1 मैंने दिया, var 2 मैंने दिया, ये इसके बाद var 3 मैंने दिया। तो var 3 में मैंने इनपुट मतलब कि इनपुट से मैंने जो है ना इनपुट दिया, मैंने यूज़र से इनपुट दिया और उसे मैंने देखा कि अगर वो ग्रेटर है तो वो यहीं के यहीं प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और कह देगा जी ये ग्रेटर है 56 से। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो वो आगे जाएगा, वो देखेगा कि जी क्या ये इक्वल है, अगर वो इक्वल हुआ तो वो इक्वल कह देगा कि जी ये हमारा 56 जो है ना ये 56 var 2 के इक्वल है, तो ये यहीं के यही प्रोग्राम स्टॉप कर दो। लेकिन अगर वो इक्वल भी ना हुआ तो वो आगे देखेगा एल्स स्टेटमेंट में जाएगा, फिर वो जाकर देखेगा अच्छा जी ये छोटा है तो यहाँ पे वो लेस स्टेटमेंट दे देगा। सिंपल सा, आपको ये इतना सा लॉजिक है ये। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आपने ये समझने का पूरा ट्यूटोरियल ले लिया आपने, बस यही था। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को दोबारा पीछे करें, आप दोबारा एक दफ़ा देखें। आपको बहुत ही मैंने आराम से बताया, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग एक दफ़ा नहीं आती 2 दफ़ा आप वीडियो चला के देखें, 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देखें। फ्री में आपको मिल रही है वीडियो, फ्री में आपके कौन सा मतलब पैसे लग रहे हैं इस पर, यहाँ आपने कोई खर्च करना है। आपके पास लैपटॉप है, आपकी चीज़ है, आपने जब आपका दिल हो आप देखें, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, आप 100 दफ़ा भी देखनी पड़े तो आप देखें। जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको सही समझ नहीं आएगी, तब तक आप एक वेल बेटर प्रोग्रामर आप नहीं बन सकते। मैं खुद ऐसे ही मैं जो है ना मैंने अपने नोट्स बना के रखे होते हैं। मुझे अगर किसी चीज़ की एक दफ़ा समझ नहीं आती, मैं हालांकि अपनी वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी मैं देखता हूँ। मैं काफ़ी दफ़ा मतलब इसे देख के प्रैक्टिस करके उसके बाद ही मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ, क्योंकि अगर देखें अगर मैं खुद ना समझाऊँगा तो आपको क्या समझाऊँगा मैं। तो जाहिर है कि इसे समझने के लिए खुद भी एक दफ़ा समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो
वीडियो को दोबारा पीछे करके चलाने में कोई अर्ज नहीं। आप एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, तो ना कोई आपको देख रहा है, ना ही इसमें कोई शेम वाली बात है कि जी आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई, 2 दफ़ा नहीं आई, 3 दफ़ा नहीं आई, तो आप लोग बार बार देख जा रहे हो। कोई आपको कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं। आप लोग ईजी हो गए, रिलैक्स होकर देखें, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें आप आगे देखते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल्स और हैं, फिर आपको एक आज क्विज़ भी दूंगा एक। तो चलते हैं आप आगे। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल न्यू दूंगा, लिस्ट 1। यहाँ पे मैं इक्वल, यहाँ पे मैं लिस्ट पास करूँगा 5, 7 और आगे मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे, इफ़ स्टेटमेंट दूंगा, उसमें मैं 5। अब ये थोड़ा सा हट गया, उससे न्यू है, ज़रा एडवांस कह दें। इन लिस्ट 1, इन लिस्ट बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान है। कह लें कि आप लोग ये देख के कहेंगे, आप लोगों को मैं इस तरह ये प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ कि आप लोग देख के आपने कहना है ये तो चीज़ें मैं पहले ही पता थी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बताई जाए ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होगा ना। हाँ ठीक है, ये यार ये ज़िंदगी हमने कभी यहाँ पढ़ी थी, इस क्लास में हमने ये पढ़ी थी, तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा। है बिल्कुल ईजी है, जिस अंदाज से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये कह लें कि बिल्कुल ही ईजी है। अच्छा, प्रिंट, ये मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग बस अभी देखें इसे मैं क्या कर रहा हूँ। 5 इन लिस्ट 1, लिस्ट 1। अब ये देखें, ये प्रिंट 5 इन लिस्ट 1। ये यार मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती कर दी है कि ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। ये देखें, अब ये आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 वेरिएबल 1 मैंने नाम दिया, ऐसे लिस्ट 1 वेरिएबल पास किया, उसमें 5, 7 और 3 लिखा मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाई और मैंने यहाँ पे लिखा कि जी इफ़ 5 इन लिस्ट 1, अगर 5 लिस्ट 1 में है तो वो प्रिंट कर दे यस इट्स इन द लिस्ट, मतलब कि ये कर दे, प्रिंट कर दे, और नीचे लिख दे प्रिंट 5 इन लिस्ट 1, ठीक है। ये मैंने कर दिया। ये नाम भी लिखूँ ना मैं, ये नीचे ये देखें, ये मैं नाम भी लिखूँ तो ये ऊपर ये प्रिंट कर देगा। लेकिन ज़रा थोड़ी खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए ये कर दें तो अच्छा है, प्रोग्राम ज़रा सही लगता है, बराबर हो। तो ये देखें, अब मैं अगर यहाँ पे इफ़ 5 इन लिस्ट 1, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आगे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, इसे मैं पूरे को ना ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा ना मेरा टाइम बच जाए और आप लोगों की भी वीडियो ज़रा लंबी ना हो, इसलिए मैं कर देता हूँ। तो इफ़ यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कि प्रिंट 15 इन लिस्ट 1, यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़े से चेंजेस करने लगा। प्रिंट 15, यहाँ पे मैं ना इन्वर्टेड कॉमास लगा के, अब यहाँ पे 15 इन लिस्ट 1, इन लिस्ट 1, यहाँ पे मैं नीचे करूँगा कि इफ़ 15 इन लिस्ट 1, इफ़ 15 इन लिस्ट 1, और नीचे मैं कर दूँगा यस इट्स इन द लिस्ट 1। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ऊपर आ गई, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाना है। 15 इन लिस्ट 1। अब ये देखें प्रिंट 15 इन लिस्ट 1, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लगता है गलती कर दी है, कंट्रोल X। ये देखिए ये क्या हो गया है, इफ़ 15 इन लिस्ट 1, इफ़ 15 इन लिस्ट 1 प्रिंट यस इट्स इन द लिस्ट। और गाइस थोड़ी सी यहाँ पे लगता है गड़बड़ हो गया। हाँ ये देखें, इफ़ 15 इन लिस्ट 1, ये क्यों नहीं चल रहा प्रोग्राम, ये स्टॉप करके दोबारा रीरन किया जाए तो देखते हैं। यहाँ पे नहीं चल रहा यार, 1 मिनट मैं दोबारा से इसे देखता हूँ। यहाँ पे एक न्यूज़ हम बना लेते हैं कि हाँ प्रिंट 15 नॉट इन, कंट्रोल V, 15 नॉट इन, नॉट NOT not in list 1, if 15 in not in list 1, नो, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नो इट्स नॉट इन लिस्ट 1। हाँ अब ये देखें, मैंने यहाँ पे अब देखें लिस्ट 1 पास की मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 15 नॉट, इफ़ 15 नॉट इन लिस्ट 1।
तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि नो इट्स नॉट इन लिस्ट वन। अगर 15 जो है ना ये लिस्ट वन में नहीं है तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दे नो इट्स नॉट इन लिस्ट वन। अगर ये 15 इन लिस्ट वन, ये देखना अगर यहाँ पे 15 है था तो यहाँ पे ये कुछ भी पास नहीं करेगा क्योंकि 15 है और हमने उसका कोई नीचे आर्गुमेंट वगैरह नहीं दिया। एल्स यहाँ पे अगर मैं आप लगा दूँ कि एल्स, अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा के दे देता कि ये देखना आप यार, ये मैं नीचे ही एक प्रोग्राम बना लेता हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए इसकी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 5 इन लिस्ट वन, ये तो आ गया एक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल A C, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ। इसके बाद ये देखना आप ये कुछ भी हमें पास नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि मैंने अभी नीचे कोई स्टेटमेंट दी नहीं थी, एल्स अगर मैं यहाँ पे लगा के यहाँ पे लगा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं प्रिंट यस, ये देखना ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, उससे एडवांस है, यस इट्स इन लिस्ट वन। ये देखना मैंने अब यहाँ पे लिस्ट वन दी, इसके अंदर मैंने 15 7 और 3 लिख दिया है, 15 नॉट इन लिस्ट वन। अगर 15 लिस्ट वन में नहीं है तो वो ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रिंट करके दे दे कि जी नो इट्स नॉट इन लिस्ट वन। एल्स मैंने इसलिए यहाँ पे दिया कि ये देखें अगर 15, ये ऊपर मैंने बताया था कि अगर 15 लिस्ट वन में नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। मैंने ये ऊपर करके भी आपको दिखाया, अगर ये यहाँ पे एल्स मैंने ना लगाया होता तो ये कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करके ना देता, ये कोई हमें रिजल्ट ही ना देता। इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स लगाया कि अगर एल्स का मतलब है कि अगर ये 15 मतलब लिस्ट में है तो ये देखिए आप एल्स लगा के, यानी कि अगर ये एल्स का मतलब ये होता है कि ये इफ स्टेटमेंट को क्रॉस वैलिडेशन देता है, यानी कि ये ऊपर क्रॉस करता है उसे, यानी कि उसकी स्टेटमेंट के बदले में इफ 15 नॉट इन लिस्ट वन, अगर 15 लिस्ट वन में नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट दे दे। और एल्स अगर मतलब इफ का मतलब भी अगर होता है, एल्स का मतलब भी अगर ये मतलब कि अदरवाइज आप कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं आप कि इफ़ के अलावा कोई स्टेटमेंट हो तो वो फिर ये दे दे कि जी यस इट्स इन लिस्ट वन। होप सो आपको समझ आई होगी। ये देखना आप ये यहाँ पे यस इट्स इन लिस्ट, क्योंकि 15 लिस्ट में आया था और मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगा के ये मैंने दे दिया आर्गुमेंट। होप सो आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे अगर मैं ये देखें, अगर मैं ये भी देता तो ये देखना 5, अब मैं यहाँ से हटा दिया तो ये वाला इसने दे दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 15 दे देता तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाती। होप सो आपको समझ आई होगी और आप लोगों ने इसे एंजॉय भी किया होगा। इतना मुश्किल नहीं था जितना मैं मतलब बता रहा था, लेकिन अगर आपको इस तरह ना कहा जाए तो आप लोग यार ध्यान नहीं आ देते, तो ज़ाहिर है फिर करना पड़ता है इसके लिए। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। वैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं मैं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन इजी भी है। अगर आप समझें तो ये इजी है, अगर आप समझेंगे नहीं तो ये फिर इजी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको ना एक देता हूँ, चलें क्विज़ देना था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वो आपको मैं अगले लेक्चर में दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, ये प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लें। आपको हर वीडियो में मैं कहता हूँ ताकि यार जो कोई भी आता है, अगर आपकी कोई भी एक आधी वीडियो खोलता है वो देखता है, अगर उसे कहीं से ट्यूटोरियल ना मिल रहे हो तो वो यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेगा तो उसे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मेरे जितने भी लेक्चर हैं ये सारे के सारे उसे जो न्यू आते रहेंगे वो उसके पास भी जाते रहेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा को आप इजीली जो है ना ले सकते हैं इसके लेक्चर वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। और यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें, इससे मेरा भी यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हौसला अफजाई हो जाती है। तो मेरा फिर दिल करता है यार मैं रोज़ आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि 2 3 वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, अपलोड करूँ, कि मुझे पता लगे कि यार आप लोग भी लेक्चर ले रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है, तो फिर उस लिहाज से मैं फिर और भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहूँ। तो वीडियो आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बाकी बातें फिर के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।